दोस्तों ये कहानी है सांजी की, जिसे अपनी एज से 5 साल बड़े लड़के से प्यार हो जाता है और उसे ये नहीं पता कि वो लड़का भी उससे प्यार करता है कि नहीं। दोस्तों मैंने इस सीरीज का पहला पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जल्दी जाओ और पहले उसका फर्स्ट पार्ट देखो। पिछले पार्ट में देखा था कि हमने सांजी हाई जंप मारने के दौरान गिर जाती है और उसे चोट भी लग जाती है, तो सांगयान उसे जल्दी से उठाकर मेडिकल रूम की तरफ लेके जाने लगता है। और तभी टीचर उन्हें रोक के कहते हैं कि ये है कौन, क्योंकि टीचर को भी तो यही पता था कि जेसोई उसका बड़ा भाई है। इसलिए सांजी टीचर से झूठ बोल देती है और कहती है कि मेरे डैड हैं, जिसे सुनकर टीचर हैरान हो जाता है। और इसके बाद फिर वो तीनों कैसे न कैसे कर वहां से निकलते हैं। अब सांगयान तो गुस्से में आकर सांजी को ताड़ देता है। फिर जेसु सांजी को अपने कंधे पे बैठा लेता है और उसे मेडिकल रूम की तरफ ले जाता है, जहाँ पर वो उसकी चोट को साफ कर बैंडेज लगा देता है, जिसे देखकर सांजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो सोचती है कि जेसु कितना ज्यादा काइंड है। और तभी वहाँ पर सांगयान आता है और उसे कैरी करके अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। और तभी सांजी पीछे मुड़कर देखती है कि जेसु तो सभी के साथ काइंड है, इसीलिए वो थोड़ी सैड होती है। अगले दिन ज़ेनरू सांजी के पास आती है और उसे स्कूल के बाद अपने साथ में घूमने चलने के लिए कहती है। सांजी की एक्स्ट्रा क्लासेस थी, जिससे वो अपने घर जाने में लेट होती, इसलिए उसने अपने भाई को कॉल कर पिक करने के लिए कहा था, मगर सांगयान बिजी था, इसलिए वो कहता है कि मैं जेसु को भेज दूंगा। मगर स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही ज़ेनरू सांजी को लेकर घूमने के लिए चली जाती है। अब सांजी तो इसलिए खुश थी कि ज़ेनरू उससे पहले की तरह बात कर रही है, इसलिए वो चली भी जाती है। लेकिन इधर जेसु भी पहुंच जाता है उसे पिक करने के लिए। और तभी उसे गार्ड से पता चला कि स्कूल में तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए जेसु उसे आसपास ढूंढने लग जाता है। इधर ज़ेनरू तो सांजी से बार बार पूछ रही थी कि अब वो पैसे लाई है कि नहीं, जिससे सांजी को थोड़ा सा डाउट होता है। फिर इसके बाद सांजी ज़ेनरू से पूछती है, जिससे ज़ेनरू गुस्सा हो जाती है और अकेले ही एक गली की ओर जाने लगती है। लेकिन सांजी उसे अकेले कैसे छोड़ती, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। मगर वहाँ पर तो 3 लड़कियां होती हैं जो कि इन दोनों को बुली करने लग जाती हैं। इधर जेसु को एक शॉपकीपर बताता है कि उसने 2 लड़कियों को सामने जाते हुए देखा था, इसलिए जेसु उधर जाने लगता है। और लेकिन इधर तो ये 3 लड़कियां सांजी को ही बुली करने लग जाती हैं, इसलिए वो ज़ेनरू को पैसों के लिए हमेशा ही बुली करा करते थे। और फिर ज़ेनरू ने भी कह दिया था कि सांजी के पास पैसे थे, इसलिए वो 3 लड़कियां सांजी को धमकी देती हैं कि अब तो हर रोज उसे यहाँ पर आना होगा उन्हें पैसे देने के लिए, वरना वो तीनों उनके स्कूल भी आ जाएंगी। अब इससे सांजी बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो ये भी समझ जाती है कि ज़ेनरू उसे जानबूझ के यहाँ पर लाई थी और ये भी कि वो कोचिंग की वजह से ये सब कर रही है। और फिर ज़ेनरू उसे समझाने लगती है, लेकिन सांजी तो अब उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और सांजी जाने से पहले ज़ेनरू से कह के जाती है कि तुम्हें इस सब के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। और सांजी काफी ज्यादा डरती हुई जा रही थी। और तभी उसके सामने जेसु आता है और तभी जेसु उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। और तभी सांजी उसे देखकर रोने ही लग जाती है और तभी जेसु से गले लगा लेता है और उससे बात करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है। पहले तो सांजी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसे सब कुछ बता देती है। तो अगले दिन जब सांगयान को ये बात पता चलती है तो वो जेसु और अपने दूसरे दोस्तों के साथ स्कूल पहुंच जाता है और वो सांजी से पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को बुली करने की। तो सांजी उन्हें बता देती है कि वो 3 लड़कियां थी। तो सांजी उन्हें उस जगह पे ले जाती है। तो सांगयान उन 3 लड़कियों को ऐसी धमकी देता है कि वो 3 लड़कियां डर कर वहां से भाग जाती हैं। फिर जेसु उन 3 लड़कियों को बताता है कि किसी को भी ऐसे बुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो लड़कियां कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे वो डिप्रेशन में जाके कोई भी गलत कदम उठा सकती हैं। तो वो लोग उन्हें अच्छे से समझा देने के बाद बाहर चले आते हैं। अब सांजी तो इससे बहुत ज्यादा खुश होती है, पर अगले दिन उस स्कूल आने के बाद पता चलता है कि ज़ेनरू ने तो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। पर जाने से पहले वो उसे एक पेपर दे के जाती है जिसमें उसने सॉरी कहा था, जिससे कि सांजी उसके जाने के बाद थोड़ी सैड होती है। सांजी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, इसलिए उसके डैड उससे कहते हैं कि वो उसके लिए एक ट्यूटर रखेंगे, और वो होता है उसका भाई सांगयान। मगर ये दोनों तो पढ़ाई से ज्यादा लड़ने झगड़ने में बिजी रहते हैं, जिसे देख के मोम और डैड डिसाइड करते हैं कि सांगयान से तो नहीं होगा और वो सांजी के लिए कल ही एक दूसरे ट्विटर का इंतजाम कर देंगे। जिसे सुनकर तो सांजी बहुत ज्यादा परेशान होती है कि इन दोनों ने इतनी जल्दी दूसरा ट्विटर भी ढूंढ लिया, पर वो कर भी क्या सकती थी। फिर वो अगले दिन सुबह सुबह उठकर तैयार होकर, पर काफी देर इंतजार करने के बाद कोई भी नहीं आता, इसलिए वो नीचे आकर बैठती है, जहाँ पर वो किचन में जेसु को देख कर छुप जाती है। और तभी उसका भाई आकर उससे बताता है कि क्या तुम्हें मोम ने नहीं बताया, तुम्हारा अगला ट्विटर जेसु ही है। ये सुनकर तो सांजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी सारी बुक उठाकर नीचे पढ़ने के लिए आ जाती है। लेकिन वो देखती कि ये दोनों दोस्त तो वीडियो गेम खेलने में मस्त थे, तो वो उनके सामने आकर बैठ जाती है। फिर जेसु उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर अकेले पढ़ लो,
हमारा गेम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तब तक जेसू उसे अपना CV देखने के लिए कहता है, जिसमें वो जेसू के नाम का स्पेलिंग देखती है, जिसे देख के वो अपने आप से कहती है कि मैंने तो जेसू के नाम का स्पेलिंग भी गलत लिखा था। तो CV में उसे जेसू का फोटो नहीं दिखता, इसलिए वो अपने फोन से जेसू का फोटो क्लिक करने लगती है, जिसे ऐसा करता हुआ जेसू देख लेता है, जिसे देखकर सांगियन कहता है फिर तो तुम मेरी भी इसके साथ एक फोटो लो। फिर सांजी बहाना कर देती है और कहती है कि मैं तो कोई फोटो भी नहीं ले रही। ये कहकर वो जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग जाती है और जेसू का फोटो देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जेसू उसके रूम में आता है। फिर सांजी जल्दी से उससे फोन छुपाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर जेसू उसे होमवर्क देकर चला जाता है। फिर इसके बाद वो अगले दिन उसे पढ़ाने के लिए आता है, पर जेसू काफी ज्यादा थका हुआ होता है। सांजी के पूछने के बाद वो उसे बताता है कि मैं फिर से ओवर टाइम वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तो सांजी उसे पास के सोफे पे सोने के लिए कहती है और वो तब तक अपने आप से ही पढ़ाई कर लेगी, ये जेसू से कह देती है। फिर जेसू सोफे पे जाकर सो जाता है। तो सांजी उसके ऊपर अपना एक जैकेट रख देती है। फिर कुछ देर बाद जेसू की नींद खुलती है, तो वो सांजी को अपने पास बैठे हुए ड्राइंग करते हुए देखता है। फिर जेसू उसे डांट लगाता है और उसे अपना होमवर्क चेक कराने के लिए कहता है, लेकिन सांजी ने साइंस के क्वेश्चन गलत किए थे। साइंस के बारे में जेसू के पूछने के बाद सांजी बताती है कि उसे साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जेसू उसे बताता है कि साइंस कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जेसू साइंस के बारे में सांजी को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए उसे साइंस म्यूजियम में लेके जाता है। पर सांगियन तो उन दोनों की टिकट लाता है, क्योंकि अभी तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने के लिए जाना था। फिर इसके बाद जेसू सांजी को साइंस म्यूजियम के अंदर लेके जाता है, जहाँ वो उसे साइंस के रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाता है। ये सब देखने के बाद सांजी को तो साइंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और तभी अचानक से सांजी जेसू से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर जेसू हंसते हुए कहता है कि तुम इस बारे में मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो। फिर सांजी कहती है कि तुम्हारे दोस्तों ने कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर जेसू कहता है कि वो लोग तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे, मेरी अभी तक तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये सुनकर तो सांजी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद सांजी पूछती है क्या तुम गर्लफ्रेंड बनाने के बाद मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे। फिर जेसू हाँ कर देता है और वो उससे कहता है कि बल्कि मैं ऐसी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो तुम्हें मेरी तरह ही ट्रीट कर सके। ये सुनकर सांजी सैड हो जाती है, क्योंकि वो किसी और को गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा था। जेसू उसे सैड देखकर फिर जेसू उससे कहता है कि सबसे पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे पास ही लाऊंगा। फिर ये सुनकर सांजी तो और ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सांगियन की कॉल आने के बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। पर सांजी की स्केच बुक यहीं पर छूट जाती है। अब जेसू को यहाँ पर कुछ काम था, इसलिए वो उन दोनों को घर जाने के लिए कह देता है। घर आकर सांजी देखती है कि उसके पास तो उसका स्केच बुक नहीं है। फिर इसके बाद वो साइंस म्यूजियम में कॉल लगाती है, तो उसे सिक्योरिटी से पता चलता है उसके साथ जो लड़का आया था उन्होंने उसे स्केच बुक दे दिया था। ये सुनकर तो सांजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एम्बैरेंस भी होती है, क्योंकि उसने तो उस स्केच बुक में जेसू के स्केच बनाए थे। इसलिए वो सोचती है कि जेसू उसे देखकर क्या सोच रहा होगा। तो अगली सुबह सांगियन सांजी की स्केच बुक सांजी को ला कर देता है। ये देखकर सांजी सोच में होती है, आखिर ये स्केच बुक उसने मेरे भाई का तो क्यों भिजवाया, कहीं उसने मेरा स्केच बुक तो नहीं देख लिया। इधर सांगियन हॉस्टल वापस चला जाता है, जहाँ पर वो जेसू को बताता है कि सांजी ऑनलाइन डेटिंग कर रही है और इस बारे में उसने मुझे खुद बताया है, इसलिए मैंने उसे आज बहुत ज्यादा डांटा, इसलिए मैंने उसका फोन और लैपटॉप छीन लिया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों अब क्या होगा आगे सांजी के साथ, ये बात तो आपको इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगी। अगर आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में थर्ड पार्ट टाइप जरूर करना। दोस्तों आपने जितनी जल्दी कमेंट में थर्ड पार्ट टाइप करा, मैं उतनी जल्दी इसका थर्ड पार्ट लाऊंगा। और तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।